Namaste, I am Dr. Siddharth Yadav, orthopedic and joint replacement surgeon at Apollo Hospital, नवी मुंबई। आज हम लोग फेसबुक पे बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट में क्या कुछ नया है और क्या क्या फैक्ट और मिथ है। बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट लोग पूछते हैं। सबसे पहला सब लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर, जिस आदमी को भी नी पेन होता है उसको क्या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नी रिप्लेसमेंट बहुत ही लास्ट स्टेज में करते हैं। जब नी पेन होता है तो नी पेन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। जो अर्ली अर्थराइटिस है उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेस, जॉइंट सप्लीमेंट्स, इससे अच्छा फ़ायदा होता है। जब आदमी का नी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको एवरी डे टू डे एक्टिविटीज़ में पेन होता है, बाहर जाने में प्रॉब्लम है, पेन किलर्स फ्रीक्वेंटली लेना पड़ते हैं, वो डेली अपनी वॉक नहीं कर पाते हैं और उनका एक्सरे करने पे उनके बोन्स एक दूसरे से टच दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवांस अर्थराइटिस या एडवांस अर्थराइटिस की आखिरी स्टेज। उन केसेस में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। बाकी केसेस में 90% ऑफ केसेस में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो सवाल सब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर, ये ऑपरेशन क्या बहुत पेनफुल होता है? जी नहीं। जो हम लोग नई टेक्निक इसमें इस्तेमाल करते हैं, वी यूज मल्टी मॉडल पेन मैनेजमेंट, और पेन कैसे कम हो उसकी बहुत सारी हम लोग नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मिनिमल पेन इसमें होता है जो रेगुलर। ऐसा बहुत पहले जो पेन होता था कि पेशेंट बहुत रोते थे या फिर बोलते थे कि डॉक्टर इतना पेन हुआ, वैसा अभी सुनने में नहीं आता है। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल ही होता है। कभी कभी तो बोलते हैं कि डॉक्टर, हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इसमें बिल्कुल ही पेन नहीं होगा, और इसीलिए वो दूसरे दिन ही चलना शुरू कर देते हैं। तीसरा सवाल है कि जो सब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेशन के बाद आप सभी चीजें, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपकी एज में दूसरा नॉर्मल आदमी कर सकता है। आप नीचे भी बैठ सकते हैं, कभी इमरजेंसी है तो पैर मोड़ के भी बैठ सकते हैं। जितना आपके नी बेंडिंग या नी फोल्डिंग ऑपरेशन के पहले है, ऑपरेशन के बाद भी उतना ही नी बेंडिंग होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, हम लोग ये बोलते हैं कि आप फ्लोर एक्टिविटीज, जमीन पे नहीं बैठना चाहिए ऑपरेशन के बाद। क्योंकि क्या होता है, जब आप नीचे बैठते हैं और जब नीचे बैठ के जमीन से, फ्लोर से उठते हैं, तो आपके नी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। तो जो भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं कि आपका ऑपरेशन किया तो एटलीस्ट 15-20 साल चलना चाहिए। लेकिन आप रोज जमीन में बैठेंगे तो उसका वेयर एंड टेयर थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसका थोड़ा लाइफ 1-2 साल हो सकता है कम हो जाए। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोर में नहीं बैठना चाहिए। बाकी आप बेड के ऊपर पैर फोल्ड करके बैठ सकते हैं, जैसा मर्जी आप बैठ सकते हैं। आप ड्राइव कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो आपकी एज में लोग करते हैं वो आप सारी चीज कर सकते हैं। तीसरा, सब लोग बोलते हैं कि एक बार ऑपरेशन किया तो ये ऑपरेशन कितना चलेगा। तो देखिए, ऑपरेशन जो जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसकी सक्सेस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो कि ऑपरेशन डॉक्टर ने कैसा किया टेक्निकली, उसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग कैसा है, तो सर्जिकल टेक्निक कैसी है, उसका ऑपरेशन के दौरान मसल्स हैंडलिंग कैसा है, ओवरऑल पेन मैनेजमेंट कैसा है, और इम्प्लांट यूएस FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। तो सारी चीजें जब परफेक्ट होंगी तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 95% 10 ईयर्स पे और एटलीस्ट 90% 20 ईयर्स पे। तो एवरेज आप बोलेंगे तो 15 से 20 साल एक अच्छा किया हुआ नी रिप्लेसमेंट चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा या बाहर आ जाएगा। मोस्टली तो किसी एवरेज एज 60 ईयर्स के आसपास होती है, तो 60-65 में ऑपरेशन करते हैं तो लाइफ लॉन्ग चलता है। किसी को हो सकता है जल्दी एज में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा हो, 40 साल की एज में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, तो उनको हो सकता है 20 साल के बाद 60 में रिवीजन करना पड़े। लेकिन उसका बाद में रिवीजन भी हो सकता है। रीडू सर्जरी करते हैं हम लोग उसको, वो भी काफी कॉमनली मैं करता हूँ। तो रीडू या रिवीजन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 15-20 साल के बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। बट
हमारा जो एम होता है कि किसी सीनियर सिटीजन का 60-65 में ऑपरेशन जब मैं करता हूँ तो वो ऑपरेशन एक ही बार करें और वो लाइफ लॉन्ग चले और अच्छे से चले। ये हमारा एम और पर्पस है। थैंक यू।